हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम क्या करेंगे, टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कंप्लीट कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। देखिए, टोकनाइजेशन क्या होता है, ये हालांकि ये कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर का है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अपडेट्स भी आए, तो प्लस ये एक हॉट टॉपिक है जो कि पूछा सकता है। आप इतना समझ लीजिए, टोकनाइजेशन मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आपके डिटेल्स ना शेयर करके एक कोड टाइप का कह लीजिए या टोकन एक क्रिएट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, आपकी प्राइवेसी को सेफ रखा जा सके। ये इसका बेसिक एम है, ठीक है। अभी आप जब तक कि पूरा वीडियो खत्म होगा आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि टोकनाइजेशन का क्या मतलब है। तो जो टोकनाइजेशन है उसको क्या कहेंगे, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, COFT, ये समझिए। इसका बैकग्राउंड पहले डिस्कस करते हैं। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था COFT 2021 में, यानी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, ठीक है। किस लिए किया गया था, जिससे कि इन्हांस किया जा सके ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी को। टोटल करीब 56 करोड़ टोकन क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो कितना एक्सीड हो चुका है, करीब 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अमाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया, और ये टोटल हो गया 56 करोड़। जो इसका प्रोसेस है करंटली वो क्या है, जो COF है यानी कार्ड ऑन फाइल टोकन जो है वो प्रेजेंटली जनरेट किए जाते हैं मर्चेंट ऐप्स या वेब पेजेस के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि जो टोकन जो एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। अब इसमें एनहांसमेंट यानी जो चेंजेस किए जाने क्या प्रपोज किए गए हैं, RBI का प्लान क्या है कि वो जो COF टोकन है उनको डायरेक्टली इशूअर बैंक के लेवल पर ही क्रिएट कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जो कार्ड होल्डर है वो अपना जो टोकन है उसको इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या जो मर्चेंट ऐप्स हैं उससे लिंक कर सकता है। कुल मिलाकर के आपका जो कार्ड डिटेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अब ना, पहले क्या था, मर्चेंट जो ऐप्स हैं जैसे भीम ऐप हुआ या या पेटीएम हुआ या आपका फ्लिपकार्ट हुआ, ये लोग टोकन जनरेट करते थे। तो अब क्या कर रहा है, RBI प्लान कर रहा है कि ईश्वर बैंक, जिस बैंक का कार्ड है, जिस बैंक का आपका अकाउंट है, वही टोकन इशू कर दे, और वो टोकन ही हर जगह आगे बढ़े, जिससे कि प्राइवेट जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली सेव हो सकें। इम्पैक्ट क्या होगा, जो इनिशिएटिव है इसका एम है टोकन क्रिएशन और उसको बनाने का, टोकन जो क्रिएट करने का, जिसको एक्सेस करने का जो प्रोसेस है उसको सिंपल बनाना, जिससे कि ईजिली जो अलग अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट किया सके। भाई मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, आप सबके लिए अलग टोकन बना रहे हो, इससे अच्छा कि एक ही बनाओ और सबको इंटीग्रेट करो और आपकी प्राइवेसी भी नहीं जाएगी। तो जो आगे के इंस्ट्रक्शंस हैं वो RBI क्या है, जो इस पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं COF यानी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन पर, इसे ईश्वर बैंक अपने लेवल पे इशू करेगा। इससे संबंधित जो भी गाइडलाइंस है वो कौन देगा, RBI देगा। ये देखिए, इसको आप समझ सकते हैं, ये एक टोकनाइजेशन के पहले क्या सिनेरियो था और टोकनाइजेशन के बाद क्या सिनेरियो, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो जो टोकनाइजेशन है उसके आने से पहले क्या था, जो कार्ड डिटेल्स थे वो मर्चेंट यानी जो भी आपको चाहे जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है जो मर्चेंट है उसको आपके कार्ड डिटेल्स दिख जाते थे। अब टोकनाइजेशन के बाद क्या हो गया, क्योंकि यूनिक टोकन यानी कोड एक डेवलप हो जाता है और वो मर्चेंट को दिखता है, ना कि आपके ओरिजिनल कार्ड डिटेल। जैसे कि आपने पता है ना कि जैसे आधार नंबर के लिए VPI का सिस्टम है ना, वर्चुअल ID रहती है, उसी VID सॉरी, उसी तरीके से इसके लिए टोकन आ गया है। समझ लीजिए आपके जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं उनको हाइड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टोकन सिस्टम है। पहले क्या था, कार्ड डिटेल्स जो मर्चेंट साइट पर सेव हो जाते थे या पेमेंट गेटवे पर सेव हो जाते थे। अब ऐसा नहीं, अब क्या है, टोकन सेव हो रहा है तो ओरिजिनल कार्ड डिटेल आपके सेफ है। जो कार्ड का डेटा था पहले, जो OTP था, CVV रिक्वायरमेंट था, वो सब कुछ चाहिए होता था। अब टोकनाइजेशन के बाद ये सब कुछ क्या है, टोकन ने इन सबको रिप्लेस कर दिया है। टोकनाइजेशन आने से पहले क्या था, जो भी डिटेल्स थे वो अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म सब शेयर होते थे। आज की डेट में बस वो टोकन असाइन होता है और जो मेन डिटेल्स हैं वो हाइड रहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है, जो एंटिटीज़ हैं जो टोकन जनरेट कर रही है, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो क्या है, आप जहाँ भी सामान खरीदते थे, जहाँ भी आपने शॉपिंग करी है ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको वो पेमेंट जब कैशलेस यानी कि आप अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वो कार्ड से डिटेल्स आ रहे हैं, लेकिन अब उसमें क्या है, टोकन इस्तेमाल हो रहा है और वही टोकन जो है वो सिक्योरली आपका शेयर किया जा रहा है। जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि जो कुछ थर्ड पार्टीज कंपनीज हैं जो भी ऑनलाइन पेमेंट को डील करते हैं, जो अलग अलग मर्चेंट्स हैं, वो सब जो भी डील करते हैं वो अपने अपने टोकन जनरेट करते हैं और जो सिक्योर सिस्टम है उसको प्रोवाइड करते हैं वेरियस साइट्स के ऊपर। जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है इनका, ऐसे इंटरमीडिएटरीज जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में या पेमेंट को मैनेज करने के लिए वेबसाइट पर इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो टोकन जनरेट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। पहले प्रैक्टिस क्या थी कि हर एक वेबसाइट के लिए यूनिक टोकन था, ठीक है।
इमेजिन हैविंग अ डिफरेंट की फॉर एवरी रूम इन बिल्डिंग। ये एक एग्जाम्पल दिया कि आप ऐसा समझ लो कि पहले क्या था कि हर एक वेबसाइट के लिए एक यूनिक टोकन था। अब क्या हो गया है कि अब उन्होंने क्या कर दिया है कि एक ही चाबी से सारे कमरे खुल जाएंगे। ये समझ लीजिए, मतलब जैसे आपका एक कार्ड से आप हर जगह यूज़ करते थे, पहले हर एक वेबसाइट के लिए अलग टोकन बन रहा था, अब एक ही टोकन हर एक वेबसाइट पे काम करेगा। ये इन्होंने रूम से इसको एग्जांपल दिया है कि आप ये सोच लीजिए कि हर एक रूम एक घर है और उसमें आपको 100 कमरे हैं और 100 कमरे के लिए आपको 100 चाबियाँ चाहिए। वो कितना मुश्किल है। अब इसमें 100 कमरे हैं और सबके लिए एक ही चाबी लगे तो कितना सिंपल हो जाएगा। बस इन्होंने ये फ़र्क किया है, ठीक है। तो पहले क्या था कि अब जब हर किसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे उसकी एक यूनिक टोकन बनता था। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब हर एक ही टोकन आपका बनेगा, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल आप उसको कर सकते हैं अलग अलग, और आपका जो मेन जो डेटा है कार्ड का वो भी सेफ रहेगा किसके पास, बैंक के पास। तो जो अगर कभी हैकिंग हो या कभी आपका डेटा ब्रीच भी होगा तो आप सेफ रहेंगे। इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है, एक तो इन्हांस कंट्रोल हो जाएगा, जो बैंक है वो अब डायरेक्टली देख सकेंगे कि टोकन कहाँ क्रिएट हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है कस्टमर के कार्ड का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो सुपरविजन है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में किया जा सकेगा। एक्सेसिबिलिटी इससे बढ़ जाएगी, जो कस्टमर हैं उनका टोकनाइजेशन सर्विसेज के थ्रू उनकी एक्सेसिबिलिटी जो बैंक के चैनल है उसमें बढ़ जाएगी, जो बैंक के चैनल्स को इंक्रीमेंट मिल जाएगा। कुल मिलाकर के जो मैनेज होंगे, जो कार्ड डिटेल्स होंगे उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए मैनेज करना ईजी हो जाएगा। यूनिफाइड एक्सपीरियंस होगा, जो ये टोटल मूव ये लिया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, इससे क्या होगा, एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए तैयार होगा, जिससे क्या होगा अपने कार्ड के टोकन्स को ईजिली मैनेज कर सकता है। किसके साथ, अपने फैमिलियर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के साथ। आपको नए बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ये मैं बीच में बोल देता हूँ, एंड डू लेट मी नो इफ एनी सजेशंस और फीडबैक। जो COFT का रिक्वायरमेंट है कार्ड इशूअर्स के द्वारा, वो क्या क्या है देखिए। जो जनरेशन चैनल्स होते हैं वो क्या होंगे, जो कार्ड इशूअर जो है वो COF टोकन्स अपने मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। जो कस्टमर कंसेंट और वैलिडेशन क्या होगा, हर बार उससे ट्रांजेक्शन्स के पहले आपको कस्टमर की एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी है। मतलब जो टोकन है उसको जनरेट करने के लिए कार्ड होल्डर से आपसे क्लियर अप्रूवल लेना है कि हम टोकन जनरेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। जो वैलिडेशन है वो क्या है, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यानी AFA। टोकन क्रिएशन के लिए AFA चाहिए, यानी कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। जो इसका कंबाइंड वैलिडेशन होगा, अगर जो टोकनाइजेशन है वो आप मल्टीपल मर्चेंट्स के लिए चल रहा है तो उसके लिए एक ही वैलिडेशन जो है वो काफ़ी होगा। वो मतलब वो सारे मर्चेंट्स के लिए वही वैलिडेशन काफ़ी होगा, यानी AFA एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। टोकन अवेलेबिलिटी क्या होगा, जो टोकन है वो क्रिएट किए जाएंगे, एक्सेसिबल किए जाएंगे पेमेंट पेज पर मर्चेंट के, जहाँ पर भी कार्ड होल्डर ने अपना अकाउंट बनाया है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कार्ड होल्डर्स के लिए, कार्ड होल्डर्स जो है वो लिबर्टी उनको मिल जाएगी, किस बात की, अपने कार्ड को टोकनाइज करने की, जिससे कि जहाँ कन्वीनियंट हो वो अपना जो कार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट शेयरिंग द डिटेल्स। जो मर्चेंट सिलेक्शन है, जो कार्ड इशूअर है वो प्रोवाइड करेगा लिस्ट ऑफ मर्चेंट जो कि टोकनाइजेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो कि किस किस प्लेटफॉर्म में किस किस वेबसाइट पर उनका टोकन चलेगा इसकी लिस्ट वो देंगे। जो कार्ड होल्डर है वो चूज़ कर सकते हैं उन स्पेसिफिक मर्चेंट्स को जिसके साथ वो टोकन शेयर करना चाहते हैं। टोकन इशुएंस, टोकन जो है वो इशू किया जाएगा या तो कार्ड नेटवर्क के द्वारा या इशूअर यानी बैंक के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा टोकन इशुएंस वो करेंगे। ये देखिए उसका एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं कि आपका कार्ड क्या है। वो उसमें जो पहले जैसे इसको देखिए, आप इसको समझते हैं कि पहले क्या था कि ये आपका कार्ड है, ठीक है, ये आपका कार्ड नंबर हो गया, तो रिमोट टोकन ये सर्विस सर्वर हो गया। पहले क्या था कि हम लोग ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये टोकन आया, इन्होंने देखिए इसी कार्ड को इन्होंने ये टोकन बना दिया, अभी भी दिख रहा है कुछ कुछ लेकिन अभी टोकन आ गया, ठीक है। अब आप शॉपिंग, चौथा स्टेप दिया गया, आप शॉपिंग स्टोर की साइट पर गए और आपने बताया कि हम इससे पे करेंगे। अब आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल में देखिए हमने डाला तो, लेकिन हमने ये वाला डिटेल डाला, ये नहीं डाला है, ठीक है। ओरिजिनली हमारा क्रेडिट कार्ड ये है लेकिन हमें डाल रहे हैं। अब शॉपकीपर का क्या हो गया, ये हमारे ऐप की स्थिति हो गई। हमने ऐप में अपने क्रेडिट कार्ड 1 2 3 4 था हमारा, तो हमने 1 2 3 4 वाला उस पर डाला, लेकिन जो उसको है क्या बोलते हैं, जो ऐप है मतलब जो मर्चेंट है, जो फ्लिपकार्ट हो गया कोई वेबसाइट है, उसको ये 1 2 3 4 नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको क्या दिखाएगा, 2819 वाला, ये देखिए 2819, ठीक है। उसको ये दिखाई पड़ा कि $10 का पेमेंट है, उसको दिखाई पड़ गया। अब उसके बाद में जो मर्चेंट एक्वायरर है वो इसको कंफर्म करेगा वैलिड है कि नहीं है, अगर है तो प्रोसेस कर देगा और पेमेंट कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। और देखिए, लेकिन जब ये इशूअर के पास जाएगा तो वापस वो टोकन आपने डाला यहाँ पर 1 2 3 4, इनको दिखाई पड़ा 2819, लेकिन जो कस्टमर जो उसके पास जा रहा है वापस 1 2 3 4 जा रहा है, मतलब जो कंफर्म कर रहा है पेमेंट आपका, जो भी सर्विस जो आपका मेन बैंक है इशूअर है वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो ये जो पोर्शन है शॉपकीपर वाला, जो इनको ये जो मर्चेंट हुआ इसको नहीं पता चला कि आपका ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स में 1 2 3 4 आ रहा था। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है।
विद दिस वी हैव कम टू एंड। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम। आई होप को टोकनाइजेशन समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।